नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि 185-86 रुपये से गिरकर 15 रुपये पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 रुपये 90 पैसे पर जो है ट्रेडिंग होती हुई नज़र आ रही है। मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न की बात करेंगे तो स्टॉक देखिए एक समय इसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बनाया था। हालाँकि 2017 तक का यहाँ पर डाटा अवेलेबल है, लेकिन इससे पहले अगर आप जाकर देखोगे तो 185-86 तक का इसने हाई लगाया हुआ है एक समय में। उसके बाद स्टॉक के अंदर लगातार जो है हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के बारे में यदि हम थोड़ा बहुत जानें तो कंपनी बेसिकली एक आईटी कंपनी है और सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जैसे कि कैश मैनेजमेंट हो गई, डोर स्टेप जाकर बैंकिंग सर्विसेज देती है, पिकअप करती है, सीटीएस क्लियरिंग प्रोसेसिंग, मैनेजिंग कलेक्शन काउंटर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स प्रोसेसिंग, बैंकिंग, स्टैंपिंग, सर्टिफिकेट फ़ी कलेक्शन। तो ये सारी जो काम है वह कंपनी करती है। इसके पार्टनर्स जो हैं जैसे कि सम ऑफ द ब्रांड एनहांसिंग पार्टनर ऑफ द कंपनी, जो कि इस कंपनी को ब्रांडिंग करती है, फिर इसके साथ पार्टनरशिप करके काम करती है, जिसमें से कि ICICI बैंक हो गई, HDFC हो गई, IDBI बैंक हो गई, सिटी बैंक, PNB। तो ये सारी जो बैंक और भी बैंक्स हैं, कोटक महिंद्रा, यूनियन बैंक, ये सारी जो बैंक्स हैं वह इसके साथ पार्टनरशिप करके बिजनेस करती हैं। The company approved the disinvestment of Aran BPO Private Limited in its wholly owned subsidiary। इसकी जो wholly owned subsidiary थी Aran BPO Private Limited, उसका इसने डिसइन्वेस्टमेंट डाइन्वेस्टमेंट कर दिया है। और डेप्ट की यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है, 12 करोड़ का डेप्ट यहाँ पर अभी बताया जा रहा है। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 197 करोड़ का मार्केट कैप है और हाई और लो 14 रुपये और 25 रुपये का हाई है। स्टॉक का पी देखिए 18 है, 18.1। वहीं यदि हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32.7। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने सारा कुछ डाटा प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। इंडस्ट्री का पी है 32.7 और स्टॉक का जो पी है वह है 19। तो मतलब एवरेज एक सस्ता स्टॉक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर की जो होल्डिंग्स है वह है 72.4%। वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पर कम है, 50,000 के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं। डेप्ट देखिए है 5 करोड़, 5.5 करोड़ और कैश इक्विवेलेंट है 14 करोड़ का। मतलब कि बहुत आसानी से अपने डेप्ट को कभी भी जीरो कर सकती है, तो बहुत कोई डेप्ट है नहीं। अच्छा खासा मार्केट कैप है, 100 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप पर डेप्ट 5 करोड़ का कोई मायने नहीं रखता है। प्लेजेस जो शेयर्स हैं वह नहीं है, बिल्कुल 0% है। टोटल की टोटल जो होल्डिंग्स है वह अनप्लेजेस है। डेप्ट टू इक्विटी देख लो 0.05%, मतलब कि बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी यहाँ पर बनी हुई है। इंट्रिंसिक वैल्यू 18 रुपये बताया जा रहा है और 15 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रही है, तो वैसे भी यह अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही है। कंपनी की प्रो की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी अपने डेप्ट को कम कर रही है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो गई है। अच्छा खासा यहाँ पर हमें प्रॉफिट ग्रोथ जो है पिछले 5 सालों के अंदर 41% का देखने को मिल रहा है और डेप्टर डेज जो है वह 98 से 77 डेज हो गया। वहीं कॉन्स की यदि हम बात करें तो कंपनी जो है प्रॉफिट तो रिपीट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों में 7.43% रहा है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर कम बताया जा रहा है। वहीं कंपनी के सेल्स की यदि हम बात करें तो दिसंबर 2022 में यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 करोड़। दिसंबर 2022 में जो है 26 करोड़ का सेल्स रहा है। उससे पहले यदि पिछले साल की हम कंपेयर करें तो 21 करोड़ यहाँ पर दिसंबर 2021 में आप देख सकते हैं 21 करोड़ का सेल रहा है। उससे पहले बात की जाए तो 19 करोड़ का। तो डेफिनेटली यहाँ पर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर कंपनी जो है वह लगातार अपने प्रॉफिट को बढ़ाते जा रही है। देखो आप, यदि मैं आपको एक साथ दिखाने की कोशिश करूं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंपनी जो है सेल्स को बढ़ा रही है। देखिए ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर बहुत अच्छा जंप हमें देखने को मिल रहा है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 4.5 करोड़, 4 करोड़ 35 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। पिछले साल 2.89 रहा है, उससे पहले 3.56 करोड़ रहा है। सीधे हम यदि बात करें कंपनी के शुद्ध मुनाफे का तो देख सकते हैं कि 1.62 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कंपनी को रहा है। वहीं पिछले साल 2.67 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया था। ईयरली पैटर्न की यदि हम बात करें तो 97 करोड़ का टीटीएम में सेल्स है, उससे पहले 87 करोड़ था, उससे पहले 66 करोड़ था। तो मतलब सेल्स भी लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 15 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया है कंपनी ने। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 11 करोड़ का शुद्ध मुनाफा है कंपनी के पास। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए यदि हम पिछले
5 साल की बात करें, 3 साल की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर सेल्स के अंदर ग्रोथ हमें 22% का देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 5 साल 3 साल टीटीएम में 40 से 41% बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस है वह उस तरह से नहीं बढ़ा। रिटर्न ऑन इक्विटी 7% बना हुआ है पिछले 5 सालों से। शेयर कैपिटल 25 करोड़ का है, रिजर्व्स जो है 83 करोड़ है, बोरिंग्स 5 करोड़ की है। तो ओवरऑल बढ़िया यहाँ पर हमें सारा कुछ देखने को मिल रहा है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाटा अवेलेबल नहीं है। जो डाटा था वहाँ पर शुरू में ही मैंने आपको दिखाया था कि लगभग 72.4% जो है प्रमोटर की होल्डिंग्स है और जो भी होल्डिंग्स है उसमें कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। हम बात कर रहे हैं एरन लिमिटेड की। देखिए कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी है जो कि बैंकिंग सेक्टर में भी अपना काम काज करती है। तो बढ़िया यहाँ पर सारा कुछ नज़र आ रहा है। हमने आपको यहाँ पर रिजर्व्स दिखाए, डेब्ट दिखाया, सेल्स दिखाएँ, तो ओवरऑल बढ़िया बना हुआ है। तो ये इस स्टॉक के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक नज़र बनाकर रख सकते हैं। अच्छा खासा स्टॉक करेक्ट हो चुका है, इंडस्ट्री पी से भी सस्ता यहाँ पर मिल रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम दामों में यह मिल रहा है। तो एक बाई किया जा सकता है या फिर अपना पोर्टफोलियो में बनाकर रख सकते हैं, नज़र बनाकर रख सकते हैं, कभी भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।